कैसे हो बच्चों? चलिए आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो वर्कबुक में नहीं दिए गए हैं और टेक्स्ट बुक में है। जो एक्स्ट्रा है वो मैं आपको उसके आंसर बता रही हूँ। ये आपको नोटबुक में लिखने हैं और मैं समझा भी रही हूँ। तो चलिए, एक ये टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। तो उसका है, टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। फिर मोची रास्ते पर क्यों आ गया, ये है दोनों में, लेकिन ये मैंने ऐसे इसमें ले लिया, इसमें आ गया है। टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। अभी प्रश्न नंबर इसमें 3 दिया गया है। टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। जैसे ये शब्द उसी में है टेक्स्ट बुक में। टायर फटने की घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए जो आपने आंखों देखी हो। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और इसमें देखिए, मैंने अपने से ये देख लीजिए आप कि पिछले साल मैं अपने मौसी के यहाँ गया था। एक बार मौसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से बाजार ले जा रहे थे। उस समय मैं उनके साथ ट्रक में बैठा था। रास्ता पहाड़ी था। अचानक जोर की आवाज़ हुई और ट्रक एक और थोड़ा लुढ़क गया। मैं बुरी तरह डर गया। मौसा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आगे का एक टायर फट गया है, शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया है। ट्रक का टायर इतनी जोर से फटा था कि जिस रस्सी से बोरियां बांधी थी वह ढीली हो गई थी, इसलिए कुछ बोरियां नीचे सरक आई थी। यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो ये बोरियां नीचे गिर जाती। उस घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डरा देती है। इस तरह आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, प्रश्न है रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तो उसका उत्तर है, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर और रबर बैंड आदि हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। तो टायर फटने से पहले देखिए, साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी। मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। ये सारी घटनाएं उसमें जैसे नहीं है, तो मैंने ये आपको आंसर बता दिए हैं। और दूसरा एक प्रश्न है, जो चित्रों को देखकर उनमें क्या क्या अंतर है ढूंढ कर बताइए। ये वाला प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर 3, इसमें बतख का जो जो चित्र है, इसमें बताना है कि कौन कौन से अंतर हैं। ये आपकी जो पुस्तक है उसमें दिया गया है पेज नंबर 3 पर। तो इसमें मैंने आपको पेंसिल से सर्कल करके बता दिया है, गोला बनाकर बताया है कि भाई ये जो इसमें अंतर है। अगर आपको परीक्षा में कुछ भी ऐसा चित्र बताया जाए तो आपको ऐसे सर्कल करना है और बताना है कि इसमें क्या अंतर है। ठीक है। और बाकी जो वर्कबुक में जो भी क्वेश्चन आंसर है वो भी सारे पढ़ने हैं, और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो दी गई है उसमें से भी आपको पढ़ना है। आगे जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। सुलेखन यानी सुंदर अक्षरों से आपको लिखना है। ये देखिए, पूरा जो है परिच्छेद वो मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ। सूर्यास्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। देखिए, इसमें इनवर्टेड कोमा जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर शुरू करना है, क्लोज हो रहा है वहाँ पर क्लोज करना है। फिर कोमा, जो भी इसमें विराम चिन्ह दिए गए हैं, अच्छे से आपको देखकर सुंदर अक्षरों में लिखना है, ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सके। इस प्रकार आपको
ये वर्कबुक में से और ये जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न जो एक्स्ट्रा वाले थे वो भी मैंने बता दिए उसके उत्तर। तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। जो दोनों में नहीं थे, उसमें जो वर्कबुक में नहीं थे वो मैंने अलग से बता दिए उसके उत्तर। तो आपको अच्छे से लिखने हैं, सारे पढ़ने हैं, ठीक है।